तो हेलो गाइज, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों अभी डैशबोर्ड फीचर टैली 4.0 में आने वाला है। आपको इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो कैसे क्या यूज करना है उसके बारे में वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या क्या रहा है वो चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो एक ही स्क्रीन में आपको सारी रिपोर्ट्स एक ही जगह मिल जाएंगी, चाहे वो सेल्स ट्रेंड हो, आपका परचेज ट्रेंड हो, आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो, रिसीवेबल्स पेबल्स, अकाउंटिंग रेशियो हो, टॉप ग्रुप टॉप लेजर्स कौन कौन से हैं, एसेट्स लाइबिलिटी आपके कौन कौन से टॉप वाले आ रहे हैं, इसमें ट्रेंडिंग डिटेल्स क्या क्या अभी अपना चल रहा है, इसमें कैश बैंक अकाउंट डिटेल, ऐसी इसी तरीके की इसमें 41 प्री डिसाइडेड रिपोर्ट्स दी हुई हैं। और साथ में आप सेटिंग में जाके इसको मंथली डेली जिस तरीके से आपको निकालना है कर सकते हैं। इसको आपको ग्राफ कैसा चाहिए, इवन आप ग्राफ भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ग्राफ किस टाइप का चाहिए। यहाँ पे आपको लाइन में चाहिए, बार में चाहिए, स्केल कैसा रखना है उसका, ठीक है। यहाँ पे सारे डिटेल्स आप सेटिंग से इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको जिस तरीके का ग्राफ बना के चाहिए उस ट्रेंड से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड आपका नीचे ग्राफ भी आएगा और साथ में उसका डिटेल भी वहीं पे निकल के आ जाएगा। और ये तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग है, आप F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं ऑलरेडी। तो कौन सा ट्रेंडिंग डिटेल क्या हो रहा है, इसमें ग्रॉस नेट प्रॉफिट क्या कैसा है, सारा सेल्स से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप सेटिंग में जाके इसको कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप इंटर करके भी अंदर जाके उसके डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। जैसे बाकी टैली की रिपोर्ट्स में हम लोग इंटर कर करके जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टाइल्स मिलेंगी। इसको टाइल्स बोल रहे हैं अभी, अकाउंटिंग की, इन्वेंट्री की, ये सारी टाइल्स हैं, यानी कि सारी की रिपोर्ट्स हैं। ये बैंक, कैश की, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट हो गई। तो इसमें 41 से ज़्यादा इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं जो एक्सेस कर सकते हैं आप अपनी रिपोर्ट्स को भी सेव करके इसमें रख सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई रिपोर्ट अपनी बनाया तो उसको भी आप सेव करके यहाँ पे रख सकते हैं। और इन सब चीज़ों की सेटिंग्स वगैरह सभी के लिए दी हुई है कि आपकी कौन सी रिपोर्ट में क्या सेटिंग रखना है, कौन सा ग्रुप आपका आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही इसमें डिसाइड करके सेव करके अपनी रिपोर्ट्स के अंदर रख सकते हैं इसको। यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे होंगे ऐड टाइल्स का एक फीचर दिया हुआ है। तो ऐड टाइल्स का मतलब है आप यहाँ पे अपनी टाइल्स को ऐड कर सकते हैं। इस स्क्रीन में आपको जो ज़रूरी डेली रिपोर्टिंग वाली चीज़ें हैं, जो भी आप डेली रिपोर्टिंग करते हैं, जो भी MIS रिपोर्ट आपको बॉस को देना रहता है, या अपने लिए जो भी चीज़ें आप निकालते हैं, वो चीज़ें आप सारी सारी यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप पीरियड चेंज कर सकते हैं आपके टाइल्स के हिसाब से, क्या पीरियड आपको रखना है, सभी टाइल्स किस पीरियड की आनी चाहिए, या पर्टिकुलर कोई एक टाइल्स मतलब जो एक रिपोर्ट है वो किस पीरियड की आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। सभी बटन्स दी हुई हैं, सारी सेटिंग की बटन्स दी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, अगर आपके कंपनी में बहुत सारे यूजर्स हैं और आप उनको अलग अलग एक्सेस देना चाहते हैं कि भाई ये यूज़र हमारा इस रिपोर्ट को ना देख पाए या ये यूज़र हमारा इस रिपोर्ट को एक्सेस कर पाए, तो आप यूज़र वाइज भी इस रिपोर्ट को डिसाइड कर सकते हैं कौन से यूज़र के लिए ये फीचर है, कौन से यूज़र के लिए नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कंपनी का डिटेल सभी लोग देखें, तो यहाँ पे बिल्कुल आप उसको एक्सेस अपने यूज़र वाइज सेट कर देंगे। और अगर जिसको जिसको दिखाना है तो उसको आप सेट करके रख देंगे, अलाउ एक्सेस करेंगे। और इसको साथ ही आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में एक्सपोर्ट होने के बाद में इसकी अलग अलग सीट्स बन के आएंगी आपके एक्सेल में, और प्रिंट भी आप अलग अलग सीट्स की ही निकाल सकते हैं, भले ही आप मेन वहाँ से ही प्रिंट दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपना डैशबोर्ड, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। थैंक यू।